हेलो जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। आप सभी का दोबारा एक बार फिर से SASG डिफेंस हब में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक फ्री सीरीज़ है जो कि स्टार्ट हो चुकी है आपके क्लास 6 सैनिक RMS नवोदय विद्यालय के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमने लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेस में जो बेसिक देखा था, एक बार हम उसका ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, किस टाइप से हम इनकी क्या याद करेंगे, प्लेस वैल्यू याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 4 को हम याद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन आते हैं। जैसे आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन में आता है A, फिर सेकेंड में आता है B, थर्ड में आता है C, फोर्थ में आता है आपका D। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक 5 लेटर्स याद करने हैं। जैसे कि आपको पता है 5 के आप इसमें क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यानी 5 की अगर आपने इसमें 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, इसके बाद आप इसमें 2 टाइम्स करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 5 की अगेन 3 टाइम्स करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 5 जा 25। ठीक है, इससे आपके यानी जो रिमेनिंग 5 लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। इसके बाद मैंने आपको F की याद करना सिखाया था, यानी फिक्स। फिक्स से हो जाएगा आपका 6। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम G को कुछ इस टाइप से लिखते हैं, यानी G की आपकी क्या हो जाएगी, G की हो जाएगी आपकी 7, H की हो जाएगी आपकी 8। यानी मैंने बताया था कि डिजिटल जो आपकी वॉच होती है, डिजिटल टाइमिंग होती है, वो कुछ आपको इस टाइप से दिखती है, यानी H का क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि I को हम क्या बोल सकते हैं, नो। तो I की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 9। फिर मैंने निकाला था J की, तो J की आपको पता है अगर हमें इजोटी याद है तो हम क्या याद निकाल सकते हैं, J की प्लेस वैल्यू। फिर मैंने आपको K बताया था किंग्स 11। इसी टाइप से मैंने आपको L की याद करवाई थी। M को मैंने बताया था रोटेशन। फिर मैंने आपको इसी टाइप से आगे भी जितनी प्लेस वैल्यूज़ थी वो निकालना सिखाया था। अगर आपको अभी भी प्लेस वैल्यूज़ निकालना नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने उन वीडियोज़ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर मैंने जो आपको नेक्स्ट चीज़ बताई थी कि कोई भी आपकी अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है। यानी मान के चलिए अगर आपकी अल्फ़ाबेट अगर A से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जब वो लास्ट टाइम यानी Z पे क्या होगी, Z पे एंड होगी, तो फिर अगेन उसका क्या स्टार्ट होगा, कहाँ से, A से। इसके बाद मैंने आपको प्लेस वैल्यूज़ और उनके अपोजिट बताए थे। तो अब देखते हैं हम प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये लेटर कोडिंग होने वाला है, जिसपे हम अभी क्या देखेंगे कि लेटर टू लेटर क्या क्या इनमें ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी फर्स्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इस पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि फर्स्ट टू फर्स्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो देखिए, इसमें मैंने बताया था कि अगर आपके फॉरवर्ड पैटर्न जो चलते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके बैकवर्ड पैटर्न जो चलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न में किस टाइप से आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है होल नंबर जो होते हैं आपके वो स्टार्ट होते हैं आपके 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इनमें क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर के बेसिस पे हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं इवन नंबर, जो कि होते हैं आपके 2 4 6 एंड सो ऑन। इसके अलावा यानी आप अगर देखते हैं तो जीरो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं क्या, प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 5 एंड सो ऑन। अब आप अगर आपको ये पता है कि मैथ्स में ए को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर माना जाता है, तो आप इसे क्या करेंगे, प्राइम नंबर में अवॉइड करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो कि होते हैं आपके कितने, यानी फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4 6 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है,
इस टाइप से हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न में क्वेश्चन बनेंगे। यानी आप इनमें देखने को क्या मिलेगा, फॉरवर्ड पैटर्न की बात की जाए तो फॉरवर्ड पैटर्न में आपके हमेशा क्या देखने को मिलेगा, सब एडिशन देखने को मिलेगा, और बैकवर्ड पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद आपके कुछ पैटर्न्स और हो सकते हैं, जैसे आपका क्या है, मिक्स पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, मिक्स पैटर्न किस टाइप से हो सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी दे रखा है, मान के चलिए कोई आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये पूरा रिवर्स कर सकता है, जैसे मान के चलिए कोई भी लेटर है आपका, लाइफ है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये पूरे इस वर्ड को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। यानी इसके जो फर्स्ट में लेटर आएगा उसे क्या कर सकता है, लास्ट में कर सकता है, और लास्ट वाले लेटर को आपका क्या कर सकता है, फर्स्ट कर सकता है। जैसे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आई और एल। कुछ इस टाइप से आप पे मिक्स पैटर्न बनने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और पैटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे आपका क्या है, मान के चलिए आपका है एग्जाम्पल होम, तो ये क्या कर सकता है, ठीक है, और कुछ इस टाइप से। यानी ये क्या कर सकता है, जो फर्स्ट आपके 2 लेटर्स होंगे उन्हें क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर देगा, और आखिरी के जो 2 लेटर होंगे उनकी पोजीशन को क्या रखेगा, सेम रखेगा। यानी इस टाइप के आपके मिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपके मिसलेनियस आएंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए आपको अभी लेटर टू लेटर कोडिंग बताई जाएगी। ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग बताई जाएगी, और ये लेटर टू लेटर कोडिंग की लास्ट क्लास होने वाली। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें प्लेस वैल्यूज तो याद रखनी ही है, साथ में उनके हमें क्या याद रखनी है, उनके अपोजिट। तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट याद करवाए थे कि सिंपल आपको क्या करना है, 1 to 13 तक लिखना है। उसके बाद 13 के बाद जो 14 वाला लेटर होगा वो उसके सामने, और अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या लिखते रहेंगे, लेटर्स लिखते रहेंगे। एक बार फिर से मैंने जो जितने भी आपको वर्ड्स लिखवाए थे उन्हें मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आज़ाद, यानी ए का क्या हो जाएगा अपोजिट, जेड हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा वर्ड लिखवाया था आपको बी, बॉय, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा वाई। ठीक है, देखिए आपको बार बार ये चीज़ें याद इसलिए करवाई जा रही है कि ये क्या है, बेस है आपके पूरे जो भी लेटर सीरीज होगी, यानी ये चैप्टर ऑफ सीरीज होगी, जितने भी चैप्टर्स होंगे ये पूरा उसी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। फिर हमने क्या देखा था, ड्यू देखा था। ठीक है, फिर आपका क्या था, इवनिंग था, यानी ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, पर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस जो 2 क्लासेस हैं उन्हें देखना है। उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, एफ के बाद मैंने क्या बताया था, जी टी रोड, यानी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा टी। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया था, हाई स्कूल। ठीक है, यानी एच का क्या हो जाएगा, एस। फिर मैंने बताया था आपको इंडियन रेल, यानी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था क्या, जंगल और पीठ, यानी जे का क्या हो जाएगा अपोजिट, क्यू। फिर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर, यानी के का अपोजिट क्या हो जाएगा। फिर एल का अपोजिट आप पे निकल के आ जाएगा क्या, ओ। फिर आपका निकल के आ जाएगा क्या, मैम, यानी एम का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एम। तो देखिए आपको होमवर्क में क्या क्या चीज़ें याद करनी है। देखिए आपको सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ इनके क्या याद करने हैं आपको, अपोजिट। देखिए अगर आप प्लेस वैल्यूज और अपोजिट याद करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। अब हम इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक कोड वर्ड दे रखा है, यानी टैंकर। आपको इसका क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, और डिकोड किया गया है इसे किसमें, इसमें।
देखिए मैंने आपको सिंपल पहले भी बता चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से आप क्या समझते हो, यानी कोडिंग से आप क्या समझते हो, जैसे मान के चलिए आपने अपने घर वालों के फ़ोन को खोला, ठीक है, यानी उसके लॉक को ओपन किया, पासवर्ड डाला, तो उसने क्या किया, डिकोड किया, तभी तो वो आपको क्या देगा, एक्सेस देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, टैंकर इज रिटर्न एज, ठीक है। तो आपको देखो सिंपल क्या करनी है, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, मैंने आपको बताया है T20 से, ठीक है, एक यानी जो आपका ऑप्शन होता है फर्स्ट ऑप्शन, फिर N का मैंने बताया 14, K का किंग्स 11 से याद करवाया है, E का मैंने आपको बताया था इजोटी से आप क्या कर सकते हैं 5 और लेटर्स याद कर सकते हैं, तो E का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा 18, ठीक है। इसके अलावा V का हो जाएगा 22, C का हो जाएगा आपका 3, P का हो जाएगा आपका 16, M का हो जाएगा आपका 13 और G का हो जाएगा G7 यानी G का 7 और T का 20। तो देखिए आपको जो क्या दे रखा है, कोड दे रखा है 20, 1, 14, 11, 5 और 18, ठीक है। इसे कोड किस टाइप से किया है, यानी 22, ठीक है, फिर क्या है 3, फिर क्या है 16, फिर क्या है 13, फिर क्या है 7 और लास्ट वाले को डिकोड करवाया गया। तो देखिए आपको सिंपल इसमें देखने को मिल रहा है कि इन सभी में क्या हो रहा है +2 यानी एडिशन हो रहा है। ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्या है, एक क्वेश्चन है, तो आपको इसमें भी क्या करना है, फॉरवर्ड पैटर्न में इसे रखना है और इसमें क्या करना है, हर एक लेटर में +2 ऐड करेंगे। देखिए आपको अगर MCQ बेस्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले में +2 ऐड करेंगे, यानी आपको क्या है S में +2 ऐड करेंगे, S का क्या होता है 19, यानी 19 में आप अगर +2 ऐड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 21, जो कि होता है किसका, U का। इसके अलावा देखिए आपको ऑप्शन A B C D में U सभी के दिख रहा है, तो आपको इसके एक लेटर और चेक करके देखना है, अगर E में +2 करते हैं तो यानी E5 और G का क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और G और U जिसके भी दिख रहा है आपके लास्ट में, तो वो आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो आपके यहाँ से देखिए H और U होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप क्या कर सकते हैं, यानी इसके थर्ड वाले में अलग दे रखा है और इसके थर्ड वाले में, तो एक लेटर और आप ऐड कर सकते हैं, यानी +2 आप ऐड करते हैं, तो T में यानी 20 में अगर +2 करते हैं तो यानी 22, जो कि होता है किसका, V का। तो देखिए लास्ट में जिसके भी V G U दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर A है केवल उसी में क्या दिख रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको क्या बताई अप्रोच, किस टाइप से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आर्मी को किस टाइप से कोड किया गया है, यानी ASOB। तो सिंपल आपको दोबारा से वही करना है, आर्मी यानी A की प्लेस वैल्यू होती है कितनी 1, R की होती है आपकी 18, M की होती है आपकी 13, Y की होती है आपकी 25, और इसे कोड किस टाइप से किया गया है, A का हो जाएगा आपका 1, ठीक है, S का आपको मैंने बताया यानी T से पहले आता है T20, तो S का क्या हो जाएगा आपका 19, O मैंने बताया इजोटी से आप याद रख सकते हैं, तो इजोटी में आपका जो O है वो थर्ड पोजीशन पे आता है, यानी 5 का जो थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा आपका 15। B की होती है क्या, B की होती है आपकी 2, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं, देखिए इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें कितना आपने ऐड किया, तो इसमें आपने क्या ऐड किया 0, ठीक है। इसके बाद इसमें कितना ऐड किया, तो ये है 1, इसमें कितना ऐड किया, इसमें ऐड किया हमने कितना 2, और 24 यानी 25, 25 26 1, देखिए 25 के बाद 26 और फिर 1 यानी देखिए और 2 यानी 26 हो जाएगा आपका क्या Z। फिर देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा जो लेटर्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं, यानी अगर आपका 26 पे
लेटर यानी जेड खत्म होता है, तो दोबारा से 27 यानी 27 वाला आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 27 हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ऐसे इसमें कितना ऐड किया गया है, तो +3। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, जिसमें कि सिंपल आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, होल नंबर का। ठीक है, तो देखिए अब आपने जो है क्वेश्चन को देख लिया है, कोड कर लिया है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल इसमें 0 1 2 3 ठीक है 4, और ई में अगर आप क्या करेंगे 5 में अगर +4 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या 9। तो देखिए 9 यानी आई, ये क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आई की क्या होती है प्लेस वैल्यू, आई नो। तो यानी आई नो से आप याद कर सकते हैं कि आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी 9 होती है। तो देखिए ऐसे कौन से आपको ऑप्शन में आई देखने को मिल रहा है लास्ट में, तो वो हो जाएगा आपका बी, यानी बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जे की आपको पता है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, यू की होती है 21, डी की होती है 4, जे की होती है 7, ई की होती है आपकी 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, 0 +1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे। तो देखिए मैं आपको सिंपल ये करके बताऊंगा। अगर 10 जो कि आपको पता है कि जे की प्लेस वैल्यू होती है, जे में अगर 0 ऐड करते हैं तो जे ही आएगा। ठीक है, 21 होती है यू की, तो ये हो जाएगा वी। 4 होती है डी की, डी में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, 7 होता है आपका जी का, जी में अगर 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, यानी इजोटी से हमने याद किया था, तो इसका क्या हो जाएगा जे। और 5 होता है किसका, ई का, तो 5 में अगर ऐड करते हैं 4 तो ये हो जाएगा आपका क्या आई। तो यानी ये आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, बी में। देखिए आप पे दोनों मेथड है, आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कॉम्पिटिटिव में जब तक अपना टाइम बचाना नहीं सीखेंगे और क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे तो आप जो है टाइम वेस्ट करेंगे, और आपको जो टाइम और सब्जेक्ट में देना है वो आप टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन दिया है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनकी क्या लिखते जानी है, प्लेस वैल्यू लिखते जानी है। पी का 20 है, ए का 1 होता है, पी का 16 होता है। ठीक है, एस का आपका कितना होता है 19 होता है, जेड का आपका कितना होता है 26 होता है, ओ का आपका कितना होता है 15। तो देखिए 20 से आपको देखना है, अगर 20 से 19 में जाता है तो ये क्या होता है -1 करते हैं। ठीक है, 1 से 26 में जाते हैं तो फिर से मैंने आपको बताया ना, हमेशा जो लेटर्स होते हैं वो क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। मान के चलिए आपका क्या है, ए है, ए फर्स्ट लेटर है, अगर ए में से हम -1 करते हैं तो यानी ए में से हम जस्ट क्या कर रहे हैं, बैक साइड जा रहे हैं। तो बैक साइड जा रहे हैं तो ए के -1 करने पे क्या हो जाएगा, जेड से। फिर अगर -2 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, -3 करते हैं तो x हो जाएगा, फिर w हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये क्या करता है, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉरवर्ड पैटर्न में चलेगा, और अगर आप इनमें बैक साइड आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें भी -1 होगा और इसमें भी -1 होगा। ठीक है, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आप क्या करेंगे, सब में -1 करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आपको इसमें से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट लेटर में से -1 करेंगे तो f का होता है 6, 6 में से -1 करके आता है 5, जो कि क्या होता है, a का नहीं होता, तो a को आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद आप चलेंगे किस पे, यानी इसके बाद लास्ट यानी f, और f में अगर आप -1 करते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यानी देखिए आपका ये कोड है। ठीक है, ZD। तो सिंपल मैं आपको पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, 6, इसका होता है 18, ई का होता है 5, फिर इसका होता है 5,
फिर इसका होता है 26, इसका होता है 5। यानी अगर आप क्या करते हैं इसमें -1 करते हैं तो देखिए आपको मैंने प्लेस वैल्यूज याद करवाई है, इसीलिए मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करवाई है और बार बार मैं इन्हें याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप क्या करें क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है, ई में अगर -1 करते हैं यानी 5 में अगर -1 करोगे तो डी। ठीक है, फिर 26, जो 26 है आपका, 26 में आप -1 करते हैं तो ये हो जाएगा 25, जो कि किसका होता है, मैंने बताया था आपको y। देखिए आपको y और d कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, आपको मिल रहा है y और d b और c ऑप्शन में, तो आपका d ऑटोमेटिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको केवल इन दोनों को हटा के इन दोनों में क्या देखना है कि इन दोनों में से आपका आंसर कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसके जो बाकी के रिमेनिंग लेटर्स हैं वो दोनों के सेम है, तो आपको क्या देखना है, यानी इसके सेकंड वाले से आपको -1 करना है। तो 18 में से अगर -1 करते हैं तो 17 हो जाता है, जो कि मैंने आपको क्वीन से याद करवाया था। तो देखिए आपका जो EQ जिसमें भी निकल के आ रहा है वो आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो EQ इसमें नहीं है, तो यानी आपका जो B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के लेटर टू लेटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है, सिंपली उसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो पी की जैसे आपको पता है 16 होती है, ई की आपको पता है 5 होती है, एन की आपको पता है 14 होती है। देखिए आप जब तक इसकी प्लेस वैल्यूज याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर देखिए आपके जो पेपर का लेवल है वो कुछ इसी टाइप से रहेगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इन पे फोकस करना है और प्लेस वैल्यूज पहले क्या करनी है, याद करनी है। तो ओ का क्या हो जाएगा 15, सी का क्या हो जाएगा आपका 3, के का हो जाएगा आपका 11। ठीक है, देखिए हमें जो कोड दे रखा है 16, 5, 14, इसे कोड किया गया है किस टाइप से, 15, 3 और 11। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। पर देखिए आपको केवल यही आपको चेक नहीं करना है, इसके अलावा जो आपको दूसरा दिया है इसे भी आपको एक बार क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, तो Z का आपका 26 होता है, ठीक है, E का आपका 5 होता है, N का आपका कितना होता है 14 होता है। तो देखिए अगर आप इसमें से -1 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, -1 करते हैं तो 25, जो कि कितना होता है 25 होता है किसका, आपका y का। यानी इसमें से अगर -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यानी 14 में से आप माइनस करते हैं तो k का कितना हो जाएगा 11। तो ये भी क्या कर रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यानी आपको कितना इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और -3। यानी आपको सिंपली देखा जाए तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या करना है, कंटिन्यूअस नेगेटिव इंटीजर को क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 पता है हमें, ओ का हमें पता है 15 होता है, एन का हमें पता है 14। तो देखिए आपको सिंपली पता है -1, -2, -3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी इसमें से आप क्या कर दें, -3 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसमें से -1 आप क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यानी आपको निकल के मिल जाएगा एस के। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एन की होती है और इसका क्या हो जाएगा 11, और इसमें से अगर -2 हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो एस एम के आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। तो पी का क्या होता है 16 होता है, ई का आपका 5 होता है, एन का आपका कितना होता है 14। ठीक है, ऐसी जो आपका ओ है, ओ का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा 11। तो देखिए यानी आपका जो कोड दे रखा है 16, 5 और 14, इसे किस टाइप से डिकोड किया गया है, 15, 3 और 11। तो यानी आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है।
यानी इसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आपको केवल इसी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको इसे भी क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए जेड का हमें पता है, जेड का होता है 26, ई का होता है आपका 5, एन का होता है आपका 14, वाई का होता है आपका 25, ठीक है, सी का होता है हमारे पास 3, के का होता है 11। तो देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ें हो रही है, यानी -1 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले जो लेटर में क्या करना है, -1 करना है, सेकंड वाले में हमें -2 करना है, थर्ड वाले में -3 करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है टी, यानी 20 में से अगर हम माइनस करते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा, एस, यानी 19। तो एस फिर ओ में से -2, ओ का क्या होता है 15, 15 में से -2 करते हैं, यानी 15 को आप क्या करो, -2 करो, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 13, जो कि होता है किसका, एम का। ठीक है, देखिए आपको अब जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी में जितने भी दिख रहे हैं, उसमें ये बताइए मुझे कि आपको एस और एम किस में देखने को मिल रहा है। देखिए आपको इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी आपको सेम फिर वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले इनकी क्या रखनी है, प्लेस वैल्यूज रखनी है, फिर क्या करनी है, इसके बाद जो इसका डिकोड किया है उसमें भी आपको प्लेस वैल्यूज रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सी की क्या होती है, 3 होती है, ई की आपकी 5 होती है, के की आपकी 11 होती है। इसी टाइप से जो आपका क्या है, जेड का 26 हो जाएगा, फिर बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 2, एच का हो जाएगा आपका 8, सी का हो जाएगा आपका 3। तो देखिए इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या होती है, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है वो क्या चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। यानी 26 में जब ख़त्म होती है फिर क्या होती है, ये दोबारा 1 से स्टार्ट होती है। तो यानी इसमें हम माइनस करते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसमें माइनस करते हैं, इसमें क्या होता है प्लस होता है, और फिर इसमें क्या होता है प्लस होता है। यानी एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सेकंड वाले में जो रिमेनिंग 2 है उसमें क्या करना है, +3 ऐड कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सेम इसमें भी वही आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। इसमें क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है। ए की होती है 1, बी की होती है 2, आर की होती है आपकी 18, ओ की होती है आपकी 15, ए की होती है आपकी 1, डी की होती है आपकी 4। इसके बाद जो इसे डिकोड किया गया है, इसमें क्या है, बी की 2 होती है, डी की आपकी 4 होती है, यू की आपकी 21 होती है, एन की आपकी कितनी होती है 14 होती है, वाई की आपकी कितनी होती है, वाई की होती है आपकी 25, और ए का कितना होता है आपका, ए का होता है 1। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, यानी ए से 2 हम जा रहे हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है आपका, सेकंड वाले में +2 हो रहा है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, थर्ड वाले में इसमें क्या हो रहा है, +3। यानी आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहे हैं फर्स्ट 3 लेटर्स में। इसके बाद फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर आपको पता है, मैंने आपको बताया ए से अगर हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 26। अगर 1 में -2 करते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका कितना 25। तो यानी ये हो रहा है आपका -2, ये हो जाएगा आपका कितना -3। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है, यानी आपको इसका कोड बताना है, यानी इसे डिकोड करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो सी में अगर हम +1 करते हैं, डी हो जाएगा, यानी इसमें +1 करेंगे तो सी की 3 होती है, 3 में +1 करेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो ए में +2 यानी 1 में +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी ये निकल के आ जाएगा सी। तो देखिए डी सी आपको जिस भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो इससे आपका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, हम +3 ऐड करेंगे, यानी एन का होता है 14,
और +3 करके आपका क्या निकल जाएगा Q। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो देखिए DCQ आपको कौन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले में DCQ नहीं मिल रहा है, तो आप इसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और बाकी तीनों ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, DCQ। अब इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 स्टेप और जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाले को लेंगे। जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है -3 को, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में -3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R का होता है आपका कितना, 18। 18 में से अगर माइनस हम 3 कर देते हैं तो वो निकल के आ जाता है आपका 15 यानी O। तो देखिए इससे आपका एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पर आप इसे क्या करेंगे, आपको सिंपल, आपको पैटर्न पता चल चुका है, तो आप इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका B, और -2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका C। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर D में। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ATLAS डिकोड किया गया है, किस टाइप से, यानी इस टाइप से आपको क्या दे रखा है, डिकोड किया गया है। तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आपको ना केवल इनकी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए बल्कि इनके अपोजिट भी याद होने चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया ना कि आज़ाद से हम क्या कर सकते हैं, यानी देखिए इसमें आपको A का Z अपोजिट लेटर मिल रहा है, सेम ऐसे ही आपको T का J मिल रहा है, L का आपको O देखने को मिल रहा है, A का आपको Z देखने को मिल रहा है, और आपको S का S देखने को मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। तो आपको पता है N का क्या होता है, M निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपने अगर फर्स्ट लेटर भी निकाल दिया तो आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेटर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया मैन होता है, यानी M का अपोजिट क्या निकल जाएगा, N निकल जाएगा, N का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये ऐसे ही मैंने आपको इवनिंग याद करवाया था, यानी इसका क्या निकल के आ जाएगा, E का निकल के आ जाएगा आपका V। और W का मैंने आपको क्या याद करवाया था, W का हम किस टाइप से याद कर सकते हैं, तो D से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर B होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्लेस वैल्यूज़ भी याद करनी है और इनके अपोजिट भी। तो आपको जो क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, वो डिकोड किया गया है कुछ इस टाइप से। यानी आपको देखने को मिल रहा है A का यहाँ क्या दिया है, A का दिया है यहाँ अपोजिट, फिर सेम ऐसे B का आपको अपोजिट दिया है, C का आपको अपोजिट दिया है। यानी ये क्या है, जो कोड दिया है इसका अपोजिट है। तो आपको सेम इसमें वही क्या करना है, चीज़ें फॉलो करनी है। तो T का क्या निकल के आ जाता है, GT रोड से याद करवाया। तो यानी आपका लास्ट में G जिस ऑप्शन के होगा तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आपको केवल ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मैंने लव से याद करवाया था आपको, तो L का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। फिर मैंने U का बताया था तो फन से याद किया करवाया था तो F हो जाएगा। फिर ड्यू से याद करवाया था तो इसका W हो जाएगा, और A का क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा आपका Z। देखिए अब आपको सिंपली जितने मैंने क्वेश्चन करवाए और जो प्लेस वैल्यूज़ और अपोजिट करवाए हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।